दुख भी लग जाएगा। वो जानते हैं उसका पूर्वज है। जैसे हमारे परदादा थे, उन लोगों ने हम लोग के साथ ऐसा माइंड गेम खेला कि मेरा परदादा जो है, और अक्सर आप लोग जानबे करते होंगे कि जो राजा महाराजा पहले बना होता था तो वही लोग हुआ करते थे। क्योंकि हम लोग को तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि अनेक जातियों में बांट के रख दिया ना, हमें शिक्षा का अधिकार था। हम लोग से क्या कहता था कि अगर अछूत है ना, हम लोग से छुआछूत मानता था लोग, इसलिए हम लोग को शिक्षा से दूर रखा। हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, ना हम लोग को बढ़िया सुविधा इलाज मिल पाया। जैसे कि पहले लोग हमारे समाज में बहुत सारे कमजोर लोग पैदा होते थे, नहीं होता था। इसलिए वही कि आखिर हम लोग को वो हर चीज से काट के रखा, मतलब हम लोग को जुड़ने नहीं दिया, हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो आपको लगता है कि वो पूजा पाठ आपसे करवा के वो आपको आगे बढ़ना देना चाहते हैं? कभी नहीं लगता है क्या? आप उसके पूर्वजों को पूछते हैं। आप अभी एक मामला सुने होंगे कि राम मंदिर जो बना हुआ वहाँ चोरी हो गया, पता है पैसा किसने चुराया? 2 करोड़ रुपया। उसमें कितना चोरी हुआ है नहीं पता है। वो तो 200 करोड़ खरीद सारा पैसा उसका किसका पैसा? आपका पैसा है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं कि चकाई में उपरोगंज यहाँ भी चंदा वसूली किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लड़का घूम घूम कर पूरा इलाका में चंदा इकट्ठा। सती प्रथा पर आइए ना, आपने भी चंदा दिया, आपका भी पैसा चोरी हुआ। आज मैं कहता हूँ कि बाबा साहब को इसलिए याद कीजिए कि आज अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर, वो किसी राम और किसी रहीम और किसी कृष्ण का देन नहीं है। बाबा साहब, अभी हम लोग पंचायती चुनाव की बात कर रहे हैं। पंचायती चुनाव में एक पद होता है जिसको हम लोग पंच बोलते हैं। एक पंच की चुनाव जीतने के लिए भाई भाई से दुश्मनी कर देता है, अपने सगे संबंधियों से दुश्मनी कर देता है, जितने के लिए हद लगा देता है। आपको पता होगा कि भारत के संविधान, भारत की आज़ादी के बाद सर्वप्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बने थे। और उन्होंने संसद में इस बात को कही थी कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं के साथ बहुत दरिंदगी होती थी। महिलाओं को, मतलब ये कह सकते हैं कि महिला को एक पशु के समान समझा जाता था। महिला को सिर्फ घर तक सीमित रहना, मतलब रखा जाता था। ना उसको पढ़ने का अधिकार था, ना उसमें समाज में बोलने का अधिकार था, ना उसे निर्णय लेने का अधिकार था। वो बाबा साहब संविधान में आवाज़ उठाए थे, संसद भवन में आवाज़ उठाए थे कि जब तक हमारे देश के महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इस देश की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। और जानते हैं सारे लोगों ने विरोध किया था। तो बाबा साहब वहाँ पे जिस तरह होता है ना, गुस्सा में आके, और ये जो कानून मंत्री का कुर्सी है उसको बोला कि हम इससे इस्तीफा देते हैं, जब तक महिला को अधिकार नहीं मिलेगा तो इस कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार। आप ऐसे महापुरुषों को कैसे भूल जाते हैं? हम लोग के लिए जितना किया और उससे कई गुना महिलाओं के लिए बाबा साहब किए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चाहे हमारे युवा साथी हैं, चाहे हम हैं, अपनी माता बहनों को समझा नहीं पाते हैं। और जो कोई है समझा पाते हैं तो हमारी माता बहनें भी कम नहीं है, उल्टे हम ही लोग को समझा देता है। आप लोग के मन में एक डर पैदा कर दिया है कि भगवान भगवती होवे, गच देखो भूत गताल होवे, ओकरा नहीं मानवी तो मर जी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। हम कहते हैं किसी अगर देवी देवता में होगा तो हमें मार के दिखाए, नहीं, कुछ नहीं होता है। आप लोग डर को निकाल दीजिएगा। जिस दिन आपको लगता है कि अगर भगवान और देवी, क्या बोलते हैं, देवी देवता में अगर उतना बड़ा शक्ति होता तो बाबा साहब उतना दिन जीवित रहते क्या? और नहीं मार देता। काली मैया के कितना पठा गए था, 1.25 लाख पठा गज के मार देता। कहता कि बाबा साहब को जन्म लोग हम लोग के खिलाफ करे हो, हमने खिलाफ बोलो, पठवा गज देता, मर जितना करते ही होता ना। वैसा कुछ नहीं वो सब होता, खाली हम लोग के अंदर डर बना दिया है। चलिए हम आप हाथ जोड़ के कहेंगे आप लोगों से, पाखंड से निकलिए, 2 रुपया बचाइए तो अपने परिवार में लगाइए, अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए, अपने बाल बच्चे को स्वास्थ्य को सुधारिए। फोन करो। और जाते जाते हो सकता है आने में फिर हम लोग बहुत देर से आएंगे, समय लगेगा आने में। आप लोगों से उम्मीद करते हुए मैं जा रहा हूँ कि अगर अगली बार आए तो आप लोगों से सुनने को मिले कि हमने पूजा पाठ छोड़ दिया है। इसी क्षण के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम।